कृपया अपना शुभ नाम बताइए। विनोद मिश्रा। आपकी आँख में क्या समस्या हो गई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। आँख में हमारी एक कोलाजिन पड़ गई थी। कि क्या होता है? ये दवाई होती है कीटनाशक। जी, ये गन्ने में पड़ती है। हाँ, गन्ने में लगती है। तो उससे ये तो ये कब की घटना है? 2016 की है। तो आँख में आपके ऊपर गई थी, जी। तो उससे क्या हुआ फिर? उससे आँख अंदर जो है पक गई। जी। हम यहाँ इलाज कराते रहे, बंडे में करा पूरी इलाज दवाई, फिर वहाँ गोले में ली। हम्म। उसके बाद में गेटा चला गया। हम्म। वहाँ 1 साल दवा करा बराबर जाते रहे। जी। फिर वहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये आँख नहीं होगी। अच्छा, आँख से कुछ मतलब काम नहीं कर पाएंगे कहीं नहीं आप? कर पाएंगे, ये होगी ही नहीं। अच्छा। आप यहाँ दवा लेते रहो। उन्होंने ये भी कहा कि आप कहीं इसका ऑपरेशन भी मत कराना, अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी। अच्छा जी। और दवाई आप यहाँ आते रहो, अगर हो सकेगा हम आपकी यहाँ दूसरी डलवा देंगे। अच्छा, मतलब। ऑनलाइन करके कभी ना कभी आ जाएगी तो एक 1.5-2 लाख रुपये खर्च होगा आपका, हम करवा देंगे काम। लेकिन फिर वो तो उन्होंने ये कहा कि पूरे भारत में ऐसा कोई इलाज संभव हाँ, नहीं है। संभव नहीं है। अच्छा जी। और अगर आप इसका ऑपरेशन कहीं भी नहीं मत कराना तो ये आँख भ्रष्ट हो जाएगी तुरंत, बचेगी नहीं। अच्छा जी। तो बड़ा कष्ट हुआ भाई। और दर्द होता था आपके? हाँ, दर्द हर समय होता रहता था। अच्छा जी। इसमें 14 ड्राप पड़ते थे, हर 5 मिनट में 1 ड्राप पड़ता था बराबर। हर 5 मिनट में ड्रॉप पड़ता था? हाँ, हर 5 मिनट में ड्राप बदला जाता था। उसके बाद में वो हमारे यहाँ भोलेनाथ का दरबार है, कोतलनाथ जी। उस वहाँ हम दावत में गए अपने मित्र की। जी। वहाँ बहुत से भी लोग थे, उन्होंने बड़ा आँख के बारे में बूझा भी, देखा भी, बड़ा अफसोस भी किया लोगों ने। हमने वहाँ फिर उनकी दावत खाई, ये प्रसाद पाया। दावत पाने के बाद भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से हमने याचना की, महाराज अब अपने पास तो कुछ रह ही नहीं गया, न तो पैसा है न धन है, कुछ भी नहीं है। आँख भी चली गई। आँख भी जा रही है। अगर आप हमारे किस्मत में नहीं है तो इसको आप ले लीजिए, लेकिन हमारी दर्द को, पीड़ा को शांत कर दीजिए महाराज। बड़ा दीन भाव से मैंने कहा उनसे। थोड़ी देर बाद मैं प्रार्थना करता रहा, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। होने के बाद मुझे ऐसा लगा अंदर कोई हमारी आँख भीतर कुछ खटपट कर रहा है। उससे दाहिनी आँख का रक्त बाईं में जा रहा है, बाईं का दाईं में जा रहा है। रक्त अच्छा, संचालन हो रहा है। दोनों एक दूसरे में जा रहा है? हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर जो है इधर से उधर ब्लड जो है जा रहा है। ऐसा महसूस हुआ आपको? महसूस हुआ। आँखें बहुत खोलते रहे, ये सब कूदता रहा मेरा धड़ ऊपर हुआ। अच्छा जी। लगभग 10-12 मिनट के बाद मेरी आंखें स्वतः खुल गईं और दर्द, पीड़ा वहाँ बिल्कुल शांत हो गई। जब शांत हुई तो मेरे छोटे भाई भी साथ में थे। हमने उनसे कहा मेरी आँख भोलेनाथ जी ठीक हो गई है। तो दर्द एकदम आपका दूर हो गया? हाँ, आँख खुली तो दर्द उसमें नहीं रहा बिल्कुल। तो जो 15-20 मिनट पहले दर्द था आपकी आँख में, वो बिल्कुल शांत। जब आँख खुली तो दर्द ही रहा ही नहीं बिल्कुल, जैसे एकदम आँख बिल्कुल ठीक हो गई हो। हमने भाई से कहा, भाई ने कि ऐसे कैसे हो सकता है? हमने नहीं, आँख ठीक हो गई भोलेनाथ। फिर मैं वहाँ भी गया, डॉक्टर के पास। घर से डॉक्टर के पास गेटा गया। उन्होंने कहा, बाबूजी ये आँख आपने कहाँ दिखाई है? हमने अच्छा। महाराज दिखाई कहीं नहीं है। हमने भोले बाबा से प्रार्थना की अपने यहाँ। उन्हीं का ये है कि आपकी आँख बच गई। ये तो चमत्कार उन्होंने कर दिया। हम तो उम्मीद नहीं करते थे इस बात से। तब से आज तक इस आँख में दर्द नहीं हुआ। तब से आज तक दर्द हुआ ही नहीं? हाँ, ये बाईं आँख में आज तक दर्द नहीं हुआ। दाहिनी में भले हो जाए, लेकिन बाईं में अभी तक दर्द नहीं हुआ। 7-8 सालें हो गए हैं लगभग। उन्हीं का, भोलेनाथ की ये कृपा है। अच्छा, जिस आँख में समस्या थी उसमें अब दर्द होता ही नहीं है ना? 8 साल से नहीं हुआ। भले ही दूसरी आँख में हो जाए। उसमें कोई पीड़ा, कोई समस्या कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दिखाता है। तो चिकित्सक जो थे, डॉक्टर्स, वो भी हैरान थे कि आपने ये। हाँ, हैरान हो गए वो, उठ है के ना? खड़े हो गए। पर माँ बाबू जी अपने कहाँ आपने दिखाई है? हाँ हाँ। तो हमने कहा हमने अपने पास भोलेनाथ में है, कोतलनाथ बाबा, वहाँ भाव से मैंने उनसे याचना की। उन्होंने ये चमत्कार किया है, अपने जीवन में खुशियाँ दोबारा वापस की। चलिए, महादेव की आपके ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे। ये तो बहुत ही अद्भुत चमत्कार है आज के समय में, देखिए, है ना? ये अपने खुद की घटना है भाई। आपके साथ स्वयं घटी है? स्वयं घटी है। ये कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है ना? नहीं है। ये आपका स्वयं का अनुभव है।
उन्होंने मेरी चिकित्सा की है। तो आप सब देख रहे हैं कि महादेव की कितनी महान कृपा हुई आप हमारे मिश्रा जी पर। और इनकी एक आंख में ऐसी समस्या हो गई थी, उसमें केमिकल दवा पड़ गई थी जिससे वो देख नहीं पा रहे थे और बहुत पीड़ा भी होती थी और बहुत उसका उपचार भी चल रहा था। और सभी चिकित्सकों ने मना कर दिया था कि पूरे भारत में इसका उपचार कहीं संभव नहीं है, केवल आई रिप्लेसमेंट यानी दूसरा नेत्र लगाया जा सकता है ना मिश्रा जी। और उसके बाद मिश्रा जी महादेव की शरण में गए। उसके बाद महादेव ने 10-15 मिनट की ऐसी लीला की कि उनके वो नेत्र से पूरा दिखने साफ दिखता है। बिल्कुल। चश्मा वगैरह लगाते नहीं, हैं? कुछ नहीं। बताइए, चश्मा वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे ये युवावस्था में और अपने बाल्यकाल में इतने स्वस्थ थे, जिस प्रकार अपने बाल्यावस्था में स्वस्थ थे, एकदम इनके नेत्र सकुशल कार्य करते थे, आज इनकी पुनः वैसी स्थिति हो गई है। वैसी स्थिति है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रभु की शरण में रहना चाहिए और अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। उन्हीं से अपने कष्टों का निवारण। जी जी जी। तो तब से अब आप प्रभु की सेवा में ही लगे सेवा हुए में है, उन्हीं की कृपा है जो आज हम यहाँ जी प्रभु की सेवा कर रहे गौरी हैं। शंकर महाराज की शरण में बैठे। जी जी जी। गुरु जी की। वरना हमें यहाँ कौन बुलाता? हाँ बिल्कुल लोग सही। देखने से भी जी हाँ हाँ, और क्या, चाहते कौन यहाँ बुलाता? बिल्कुल बिल्कुल जी। जो आँख काम नहीं करती तो वो व्यक्ति उपयोगी नहीं रह कौन जाता। बुलाता? जी आज ये लोग आते हैं जाते हैं बैठाते जी। हैं। आपसे मुलाकात हुई है, भाग्य है, तो सब उन्हीं की प्रभुता है। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।